मिसेस मिताली। मैं बहुत टाइम से इंग्लिश पढ़ाती आ रही हूँ बच्चों को। मेरा जो तरीका है बच्चों को पढ़ाने का वो बहुत ही सिंपल तरीका है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस सिंपल तरीके से बहुत सारे बच्चे एक सक्सेसफुल अपने जॉब्स एंड करियर्स में हैं और बहुत ही कामयाबी जो है वो उन्होंने हासिल करी है। तो मुझे ऐसा लगता है इंग्लिश बच्चों की आज भी एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैंने आज ये प्लेटफॉर्म चूज़ किया है ताकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों को इंग्लिश सिखा सकूँ। मैं पूरी कोशिश करती आई हूँ और आगे भी करूँगी कि बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बहुत ही सिंपल तरीके से सीख पाए। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जिस को भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है। देखिए हिंदी हम कैसे भी बोलते हैं, जैसे हिंदी हम ऐसे बोलते हैं मैं एक शिक्षक हूँ, है ना। तो इंग्लिश जो है वो हमें ऐसा नहीं होता है कि हमें जो है इंग्लिश को कहीं से भी शुरू कर लेना होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। हमें इंग्लिश को हमेशा जो है वो सब्जेक्ट्स उसमें ढूंढने होते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। इंग्लिश जो है वो रूल के हिसाब से चलती है। जैसे कि अगर हम बात करें सेंटेंसेस की, जैसे मैं एक शिक्षक हूँ तो आई एम अ टीचर। तो इसमें आपको ये सबसे पहले देखना होता है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब सब्जेक्ट ये होता है जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब्जेक्ट्स होते हैं। या इसके अलावा कोई भी आप एक टॉपिक की अगर बात करते हैं कि मुझे ये टॉपिक जो है वो आना चाहिए, या मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये टॉपिक जो है मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ, जैसे द चेयर इज़ ब्रोकन, तो वो द चेयर हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको द चेयर ना बोलकर अगर मैं इसको चेयर पहली बार बोलूँगी तो मैं चेयर ही बोलूँगी, लेकिन अगर मैं इसको दूसरी बार बोलूँगी तो हम इसको रिपीटेशन में इट लगाएंगे, है ना। तो हम बेसिकली क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं कि हमें जो है ये चेयर जो है वो ब्लू है। तो मुझे किसी न किसी पहले टॉपिक को देखना होता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारे पास जो है बहुत सारे अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं। उस हेल्पिंग वर्ब्स में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हमारे पास पास्ट होते हैं, तो कुछ हमारे पास जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। तो ये मैं आपको धीरे धीरे करके सिखाती चली जाऊँगी। अब हमारे पास इंग्लिश में एक सब्जेक्ट हो गया, एक हेल्पिंग वर्ब हो गया। देन अब इसके बाद हमें आर्टिकल्स भी चाहिए होते हैं अपनी किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, कि हमें ए लगाना है, या हमें एन लगाना है, या हमें द लगाना है। और उसके बाद हमें जो है वो अदर वर्ड्स को देखना होता है कि इसमें अदर वर्ड्स क्या है, राइट। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, है ना। एम हो गया हेल्पिंग वर्ब्स, आर्टिकल ए एंड द, और अदर वर्ड्स हो गए आपके कि जैसे टीचर है, या वो ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड में, या ऑब्जेक्ट के साथ जो दूसरी और चीज़ें लगती हैं, जैसे कभी कोई कंजंक्शन लगाकर जो है और आगे सेंटेंस हम बना सकते हैं, या कोई प्रपोजिशन के साथ हम सेंटेंस बना सकते हैं, या हम खाली पीछे ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को बना सकते हैं। तो ये सब अलग अलग कैटेगरीज के हैं। आज ही पहली क्लास में सब कुछ बताना वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन यस, अगर आप इफ़ यू विल बी विथ मी, डेफिनेटली will learn the language very easily, and that's to step by step. So मेरे ये यहाँ पर कहने का सिर्फ ये तरीका है कि हमारे पास इंग्लिश में कुछ वर्ब्स होते हैं और कुछ जो है वो वर्ब्स, मतलब जैसे कुछ वर्ब्स होते हैं जिसमें हम जो है जिसको हम टेंसेस बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पर टेंसेस की बात करते हैं तो हमारे पास टेंसेस प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ कोर्स है ही है, लेकिन कुछ हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें टेंसेस नहीं चाहिए। जैसे हमारे पास आपका इज़ एम आर है, हेल्पिंग वर्ब्स को बनाकर आप सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। तो कुछ वो सेंटेंसेस होते हैं। तो हम इस कैटेगरीज को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारी कैटेगरी होती है विदाउट वर्ब्स सेंटेंसेस। विदाउट वर्ब्स सेंटेंसेस यानी कि जिसमें इज़ एम आर वो प्रेजेंट टेंस में लगता है, वॉज वर वो पास्ट टेंस में लगता है, हैज़ हैव वो प्रेजेंट टेंस में लगता है, और हैड पास्ट टेंस में लगता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं ये कि ये तो भाई हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, है ना। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारे पास टेंसेस क्या होते हैं, तो टेंसेस में हमारे पास प्रेजेंट होता है, हमारे पास पास्ट होता है, हमारे पास फ्यूचर होता है, हमारे पास बहुत सारे इसी की ही अलग अलग कैटेगरीज के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें वर्ब्स को लेना होता है, एक्शन वर्ब्स को लेना होता है। तो मैं ये
अलग अलग कैटेगरीज के वर्ड्स को डिवाइड करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं आज ये सब इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं आपको फर्स्ट चैप्टर सिखाऊंगी, दैट इज़ कॉल्ड नाउन्स एंड प्रोनाउंस, क्योंकि इसके बगैर सेंटेंसेस को स्टार्ट करना, इंग्लिश को बताना, मुझे ऐसा लगता है कि दैट वुड बी इनकम्प्लीट। तो मैं ये बताती हूँ कि जैसे अगर सब्जेक्ट्स हैं तो सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो आई होता है, यानी कि मैं, वी हम, यू तुम, दे वे, दे ऑल वे सब, वी हम वी ऑल हम सब, यू ऑल तुम सब। इट नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, इट रिपीटिशन के लिए यूज़ होता है, इट टाइम वेदर एंड सीजन के लिए यूज़ होता है, इट आपकी कोई भी चीज़ जो है वो जैसे आपकी रिपीटिशन हो जाती है किसी भी चीज़ के सेंटेंस की, हम इट को उसमें भी यूज़ करते हैं। तो हमारा जो इट है उसके अलग अलग पर्पसेस होते हैं, राइट। तो मेरे पास सब्जेक्ट्स क्या हो गए, सब्जेक्ट्स हो गए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। अब यू ऑल, वी ऑल, दे ऑल, है ना, ये सारे के सारे हमारे पास क्या हो गए, ये सब्जेक्ट्स हो गए। ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं, हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में इनको सब्जेक्ट्स, राइट। अब सब्जेक्ट्स के बाद हमारे पास कुछ जो है वो हेल्पिंग, नॉट हेल्पिंग वर्ब्स बोलती हूँ, बट अगर मैं बात करूँ प्रोनाउंस की, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मैं आपको प्रोनाउंस सिखाती हूँ, तो प्रोनाउंस में जो है कुछ कैटेगरीज आती हैं, है ना। वो क्या कैटेगरीज रहती हैं,